हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो सवाल आया है बहुत इजी सवाल है। सर्कल चैप्टर से आपका सवाल है ये, और ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए मैं जल्दी से सवाल पे डिस्कस करता हूँ कि सवाल क्या कहता है। देखिए, सवाल है कि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्याएं होगी। आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 16-10, दूसरा ऑप्शन है 10-4, तीसरा ऑप्शन है 12-6, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं। क्या बोला? आंतरिक रूप से बोला है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ आंतरिक रूप से, मतलब अंदर से स्पर्श करती है। ठीक है, दो वृत्त है जो आपका अंदर से स्पर्श करती है। तो आप इसका इस तरीके से फिगर बना सकते हो। देखो, यहाँ पे हम दो वृत्त ले रहे हैं आपका। जैसे ये देखिए एक वृत्त है, ठीक है, और एक और वृत्त ले लेते हैं। ये रहा आपका वृत्त, ठीक है। अब इस वृत्त को देखो क्या बोला, अंदर से टच करती है, मतलब कि ये वृत्त जो है कहीं पे इस तरीके से अंदर से टच कर रही है, ऐसे। ठीक है, तो ये वृत्त जो है आपका अंदर से टच कर रही है। और इसने बोला है जैसे दोनों वृत्त है तो इसका अपना सेंटर भी होगा। तो हम इसका सेंटर दिखा देते हैं। जैसे ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर होगा, दिख रहा होगा। अभी आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि ये जो वृत्त है अंदर वाला वो कहाँ से पार कर रही होगी। तो आप रेंडमली कहीं से भी पार कराइए, बस अंदर से टच कराइए, दोनों का एक ही मतलब होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप खुद देखिए कि इसका जो त्रिज्या है, ये इस तरीके से हम त्रिज्या बना देते हैं। ये बड़ी वाली त्रिज्या है और इसका जो छोटा वाला त्रिज्या है वो यहाँ से ही पार करेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बड़े वाले त्रिज्या का नाम बोल रहे हैं कैपिटल आर। ठीक है, ये जो है कैपिटल आर है। बड़ा वाला जो त्रिज्या है उसका नाम दे रहे हैं कैपिटल आर और छोटा वाला का बोल रहे हैं स्मॉल आर। ठीक है, अब सवाल में ये बोला है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सवाल में कि उनके क्षेत्रफलों का जो योग है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो बड़ा वाला जो त्रिज्या है उसका क्षेत्रफल लिखेंगे इस तरीके से, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और छोटे वाला जो क्षेत्रफल होगा वो पाई, छोटा वाला जो त्रिज्या है उसको हम स्मॉल आर बोल रहे हैं, तो ये होगा। और इस दोनों का जो योग है वो दिया हुआ है आपके सवाल में 116 पाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई हम कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से आपको बच जाएगा, ये वाला पाई कॉमन रहेगा तो कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 116 बचेगा। ठीक है, अब सवाल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। तो केंद्रों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो केंद्र है इसका, ये दोनों केंद्र के बीच की दूरी जो है ये 6 है। तो ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए बड़ा वाला जो त्रिज्या है यानी कैपिटल आर में यदि हम छोटा वाला त्रिज्या को घटा दें, ये वाला देखिए छोटा त्रिज्या ही होगा, ठीक है, ये स्मॉल आर होगा। तो हम बड़े वाले में अगर छोटे वाले को घटा देते हैं तो वो वैल्यू आपको 6 मिल जाएगा, चूंकि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस वाले वैल्यू को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, और ऐसा करते हैं कि कैपिटल आर में स्मॉल आर को घटाते हैं तो ये दो केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी, जो वैल्यू आपका 6 दिया हुआ है। यदि हम इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करें, देखिए इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करें, अभी देखिए आप यहाँ से भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं पर आपका देखिए आंसर यहाँ से नहीं मिलेगा। दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर है वो 6 आना चाहिए। तो अगर ऑप्शन देखेंगे ना तो दोनों त्रिज्या का देखिए सब में आपका अंतर 6 मिल रहा है ना, तो इससे डायरेक्ट क्लियर नहीं होगा, आपको थोड़ा आगे सोल्व करना होगा। तो हम एक बार दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो हम इस इक्वेशन को ना दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो एक तरफ वैल्यू आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू 116 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा 2 आर बराबर 116 माइनस 36। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका वैल्यू 36 पुट कर दिया है, देखिए, और ये वाला 36 इधर आके माइनस हो गया है, तो ये इतना वैल्यू आ गया। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो देखिए आर इंटू आर का जो वैल्यू मिलता है, ये वैल्यू आपका घट करके ये आपका 80 आ जाएगा, है ना, और ये 2 से भागा पड़ जाएगा तो ये वैल्यू आपका 40 आ जाएगा। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा
कि दो त्रिज्या जो होगी उसका अंतर तो 6 होगा, लेकिन उस दोनों त्रिज्या का जो गुणनफल है वो 40 होगा। ठीक है, सॉल्व नहीं करना, इसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों त्रिज्या का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो तीनों जो त्रिज्या आपका दिख रहा है, ये तीनों ऑप्शन देखिएगा, तो आपका अंतर तो 6 ही है, लेकिन गुणनफल अगर हम चेक करेंगे तो 40 आना चाहिए। तो देखिए पहला का जो गुणनफल है, पहले वाले का जो गुणनफल दे रखा है वो आपका 160 है, ये 40 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें 10 गुने 4 करेंगे तो ये आपका 40 आता है, ये आपका सही लग रहा है। और ये 12 छक 72 होता है, ये नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वो वाला ही आपका सही आंसर है। ठीक है, यही वाला आपका सही आंसर है। पूछा था आपसे सवाल में कि आपका वृत्तों की त्रिज्याएं की होगी, तो बड़े वाला जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या है वो 10 होगा और छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या 4 होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपसे प्रैक्टिस के दरमियान नहीं बनता, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।